इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जानना आप सभी लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि इंडिया गठबंधन 24 के चुनाव में एनडीए को हराने जा रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में किया गया पेश, सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई है। कल लोकसभा में इस बिल पर चर्चा की जानी है, लेकिन इन सब के बीच में यहां पर महिला आरक्षण बिल को लेकर के बड़ी सच्चाई सामने निकल के आई है। केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर से बेनकाब होती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, महिला आरक्षण बिल की पहले दोस्तों क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। यह बिल आज पेश जरूर हुआ, लेकिन हमारे देश की महिलाओं को इसका फायदा जल्द मिलते हुए नजर नहीं आएगा। ऐसा क्यों आखिर? क्योंकि यह बिल जनगणना के बाद ही लागू होगा। आपको बता दें कि 2021 में ही जनगणना होनी थी, जो कि आज तक नहीं हो पाई। आगे यह जनगणना कब होगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। खबरों में कहीं 2027 तो 2028 की बात कही गई है। इस जनगणना के बाद ही परिसीमन या निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा, तब जाकर के महिला आरक्षण बिल लागू हो पाएगा। और वहीं बताते चले, मतलब पीएम मोदी ने चुनाव से पहले एक और जुमला फेंका है, और यह जुमला अब तक का सबसे बड़ा जुमला है। मोदी सरकार ने हमारे देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है, उनकी उम्मीदों को तोड़ा है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। महिला आरक्षण के बिल पर केंद्र की मोदी सरकार को आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। एक और अपडेट बताते चले दोस्तों, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला विधेयक नहीं लाएगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, बैकफुट पर आ गई है केंद्र की मोदी सरकार। लगातार फजीहत हो रही थी इस बिल को लेकर के, और अब मोदी सरकार ने अपने हाथ खींच लिए हैं, और ये बिल अब नहीं आएगा फिलहाल के लिए। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, चुनाव आयुक्तों का दर्जा घटाने और उनकी नियुक्ति वाले पैनल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने वाले बिल को सरकार ने संसद के विशेष सत्र के एजेंडे से हटा लिया है। सरकार ने जिन 8 बिलों के बारे में विपक्ष को जानकारी दी थी, उनमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में बदलाव करने वाला बिल शामिल नहीं था। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में संशोधन वाले बिल में कुछ बदलाव करने पर विचार कर रही है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, यहां पर लगातार इस बिल को लेकर के मोदी सरकार की फजीहत हो रही थी। इसके साथ ही यह भी जानकारी देते चलें कि कई पूर्व चुनाव आयुक्तों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा था और कहा था कि इस बिल को बिल्कुल भी सदन में मत लाइएगा, नहीं तो यहां पर चुनाव आयोग के कई अधिकार कम हो जाएंगे, जो कि लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दरअसल बताते चलें, इस बिल के जरिए केंद्र की सरकार यहां पर चुनाव आयोग पर पूरी तरह से नियंत्रण करना चाहती थी, लेकिन अब बैकफुट पर नजर आ रही है सरकार। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है न्यूज चैनल्स को बड़ी चेतावनी, 4 हफ्ते का समय दिया गया है। जी हां दोस्तों, बताते चले, इस वक्त की बड़ी खबर है। न्यूज चैनल्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। अपनी इस टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह समाचार चैनलों के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की रक्षा करते हुए इन्हें अनुशासन के दायरे में लाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चैनलों के लिए एक सख्त सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म की जरूरत है, जो इनके प्रसारित होने वाले कंटेंट पर तुरंत नजर रखे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान मौजूद समाचार चैनलों के प्रतिनिधि एनबीए और एनबीएफ से इस संबंध में सुझाव भी मांगा है। इन्हें इसके लिए 4 हफ्ते का समय भी दिया गया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी कड़ा कदम उठाया है पूरे मामले में, और न्यूज चैनल्स को दे दी है अनुशासन में रहने की सलाह। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा में एक सीट पर ही बैठे हुए नजर आए सोनिया गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीर यहाँ पर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। बताते चलें, आज पीएम नरेंद्र मोदी ने पुरानी संसद में यहाँ पर
आखिरी बार भाषण दिया और फिर संविधान के साथ नए संसद भवन में प्रवेश किया। पुराने संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान संसद टीवी पर कई अनोखी तस्वीरें दिखाई दी, लेकिन जिस एक तस्वीर ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा वो थी ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोनिया गांधी की। ये तस्वीर अब यहाँ पर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बताते चले यहाँ पर संसद भवन के अंदर एक ही सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं सोनिया गांधी और सिंधिया। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सिंधिया को लगा है बड़ा झटका। प्रमोद टंडन ने छोड़ी बीजेपी, कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। जी हां दोस्तों, इंदौर में नेताओं का बीजेपी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक प्रमोद टंडन ने बीजेपी छोड़ दी है। इन्हीं के साथ में दिनेश मल्हार ने भी बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दोनों नेताओं के कांग्रेस में जाने की चर्चा तेज है और बताया जा रहा है कि 23 सितंबर को ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लगातार सिंधिया के करीबी नेता कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। ये यहां पर खबर है दोस्तों। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जबरदस्त तरीके से भड़के हैं। सरकार विपक्ष को ईडी से डराने और कमजोर करने की कोशिश कर रही है, खड़गे का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, बताते चलें, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण के दौरान मोदी सरकार को घेरा है और सरकार को सलाह दी है कि अगर वह कुछ नहीं कर सकती तो तुरंत कुर्सी छोड़ दे। इसके साथ ही यहां पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केंद्र मजबूत विपक्ष को कमजोर करने के लिए ईडी के जरिए उसे डराने की कोशिश कर रहा है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार यहां पर आरोप लगाते आए हैं कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन विपक्ष डरने वाला नहीं है, विपक्ष एकजुट है। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। महिला आरक्षण बिल का समर्थन करने के बाद भी पीएम मोदी की सरकार पर हमलावर है आम आदमी पार्टी। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताते चलें। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक को महिलाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश बताया है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा है कि महिलाओं को 2028 या 29 से पहले आरक्षण नहीं मिल पाएगा किसी भी कीमत पर। लोकसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए महिलाओं को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि इस बिल में संशोधन करके इसे 2024 से ही लागू किया जाए। हालांकि उन्होंने एक बार फिर कहा है कि सैद्धांतिक रूप से उनकी पार्टी इस बिल के समर्थन में है, लेकिन केंद्र सरकार यहां पर बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। केंद्र सरकार को महिला आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए था, लेकिन वे लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये यहां पर कहना है आम आदमी पार्टी का। दोस्तों, ये यहां पर इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।